यस मेरे प्यारे बच्चों, 12th फिजिक्स। आज मैं यहाँ पे आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मूल कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि 12th लेवल के साथ साथ नीट और जेई लेवल के भी हैं। बेसिकली 11th और 12th ही इंपॉर्टेंट होता है, फिर कौन से लेवल के क्वेश्चन के लिए भी 11th 12th का बेसिक कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा के फिर बेहतरीन क्वेश्चन अब आपको इस लाइव क्लास में इस वीडियो में कराने जा रहा हूँ। रेडी फॉर दिस? पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर आइए। कॉन्सेप्ट अगर ये क्लियर है आपके तो क्वेश्चन करने में मजा आता है और सही भी रहता है। मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट। से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये घटना कहलाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। The emission of photoelectrons under the effect of emission of electrons under the effect of light is called photoelectric effect। तब जाके इन इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं इनका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इन्हें फोटोन समझने की गलती मत करना, फोटोन कुछ और होता है। फोटोन होते हैं जो लाइट आ रही है, ये जो एनर्जी आ रही है, इस एनर्जी का स्मॉलेस्ट पार्ट फोटोन है। देखिए फोटो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल क्लियर अंतर समझ के रखना है इसमें। इसके द्वारा जो इसको एनर्जी मिलेगी एच न्यू, एक फोटोन की एनर्जी, वो इतना पार्ट लगा देगी इसको बाहर निकलने के लिए जो आवश्यक है, जिसका नाम होता है वर्क फंक्शन। इसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो सब की सब काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी। जो नीचे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ऊपर तक जाते जाते और एनर्जी खो देगा, तो उसकी एनर्जी कुछ कम होगी। जो टॉप से निकलेगा उसके लिए कम से कम इतना वर्क की आवश्यकता है बाहर निकालने के लिए, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अगर ये वर्क फंक्शन है तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। अन्य फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कुछ कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो एनर्जी कुछ ऊपर तक आते आते खो देंगे। ओके, तो वर्क फंक्शन लिख रहे हो तो आप उन इलेक्ट्रॉन की बात करो जो सरफेस से निकला है, प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी दे दी गई, ठीक है, तो ये है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और इतनी एनर्जी को वो रोक सकता है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट काम आते हैं, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है। हाँ, पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए, पूरे पांचों लॉ जो कि लर्न होने चाहिए और आइंस्टीन के द्वारा उनकी सफल व्याख्या, इसके लिए मेरे पास वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाके भी ले सकते हैं और सीधा मुझे भी बता सकते हैं कि ये वीडियो चाहिए, तो आपको वो वीडियो आराम से मिल जाएगी, खुशी खुशी सहित। चलिए, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझाना पड़ेगा पूरा क्लियर, तभी आप उस पर ध्यान दोगे और उसका सॉल्यूशन समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्लियर करना पड़ेगा आपको। आज की लाइव क्लास का पहला क्वेश्चन और डेट है आज 26/12/2024। यह साल 2024 जाता हुआ है, इस समय जा रहा है ये साल।
देखिए पहला क्वेश्चन आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट एन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 वोल्ट है अगर लाइट इतनी वेवलेंथ वाली यूज कर रहे हो। वो कह रहा है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है और फिर दूसरी वेवलेंथ पे का भी स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया। दो अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल वो दे चुका है। वर्क फंक्शन जानना चाह रहा है, ठीक है, वर्क फंक्शन जानना चाह रहा है। तो देख कैसे निकलेगा, एच और न्यू को लिखता सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा अलग अलग दे रखा है, ठीक है, और बस ये यूज कीजिए। और स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है तो के की वैल्यू हद का स्टॉपिंग पोटेंशियल रख दो यहाँ पर, साथ साथ इस काम को करना है। देखिए वी हैव एच न्यू की जगह लिख सकते हो सी अपॉन लैम्डा। और वो फ्रीक्वेंसी देता है तो सीधा एच न्यू यूज कर लो, और वेवलेंथ देता है तो एस सी अपॉन लैम्डा यूज कर लो। वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट, इतना हम जानते हैं। अब फर्स्ट केस एस यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा कह रहा है वो पहले केस में अगर आप अभी वैल्यू पुट करोगे तो मेरे ख्याल से लंबा चौड़ा खींचा, पूछ रहा है वो वर्क फंक्शन जानना चाह रहा है। तो आप इसमें एक काम कर लीजिए, ये सब उसने दे रखा है, एक काम कर लीजिए। फर्स्ट केस लैम्डा 1 ये कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक और स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले केस के लिए। जब पहले केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल रखोगे तो पहले केस का वेवलेंथ, सेकंड केस कि अभी वैल्यू पुट करके गुणाभाग ज्यादा हो जाएगी, कोई फायदा नहीं है उससे। वेवलेंथ चेंज कर दी इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। बस ये दो बातें हमें पता है, दोनों केस स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखे हैं क्वेश्चन में और दोनों ही वेवलेंथ भी दे रखे हैं क्वेश्चन, और इसकी डिमांड यानी हमें कुछ ऐसा सॉल्व करना है कि एच और सी हटे और डिवाइड देने से अच्छा यहां पे कुछ नहीं। डिवाइड दे देंगे, डिवाइडिंग निकालना क्या हमें डब्ल्यू, ठीक है, डिवाइडिंग 1/2 ऐसे कट जाएगा, यहां से 1 अपॉन लैम्डा 1 बचेगा और इसका ऊपर पहुंच जाएगा लैम्डा 2, और उधर W प्लस ई वी नॉट 1 अपॉन W प्लस ई वी नॉट 2, ठीक है। अब यही वैल्यू पुट कर देना, बस कर दो अब तो, ठीक है, अब तो कर दो बस वैल्यू, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन चेक कर लेता हूँ। नहीं ये तो बहुत बड़ा चल रहा है, आज बहुत सही चल रहा है, पूरी स्क्रीन आ रही है, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। वेवलेंथ दे रखी है उसने, देखिए रेशियो है, ये फायदा होता है अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हो तो एमकेएस सिस्टम में करते हैं। अब रेशियो है यानी कोई सी यूनिट वो एक जैसी होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखें। पहले केस में उसने वेवलेंथ दे रखी है 6520 एंगस्ट्रॉम, 6520 एंगस्ट्रॉम, और दूसरे केस में 3260 एंगस्ट्रॉम। वर्क फंक्शन में अल्टीमेट निकालना है
और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, पहले केस में उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है 1 वोल्ट और दूसरे केस में उसने दे रखा है 2.9 वोल्ट में। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे और आराम से इसको निकाल देंगे। आप ई से इंटू कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, नहीं तो वोल्ट है ही वो। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए और देखिए मेरे ख्याल से तो शायद जस्ट डबल है, ये तो डबल हो गया पूरा, 1/2 आ गया था। तो ये 1/2 इज इक्वल टू W प्लस 1E, यानी E रहने दो उसको, और W प्लस 2.9E। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2W प्लस 2E इज इक्वल टू W प्लस 2.9E। 2W माइनस W, W 2.9E माइनस 2E, तो 0.9E। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू पुट कर देते हो तो वर्क फंक्शन जूल में आएगा, और नहीं करते हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मत समझना ये ई है, ये भी अपना आप कहां से आ गया, ये ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट आ गई। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो आंसर जूल में है, और वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1.6 × 10⁻19 जूल। ओके, तो इसका ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन कंप्लीट आपके सामने है, आप पॉज करके भी नोट कर सकते हो, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। पूरा कंसंट्रेट, छोटा क्वेश्चन है। If in a photoelectric experiment the wavelength of incident radiation reduced to 6000 से 4000, वेवलेंथ जो है क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है वेवलेंथ जो है घटा के रिड्यूस कर दिया 6000 एंगस्ट्रॉम से रिड्यूस करके 4000 एंगस्ट्रॉम कर दिया। मेटल के ऊपर पड़ने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से घटा के 4000 एंगस्ट्रॉम कर दिया। देन उसके बाद भाई इतना ही किया कि किसी मेटल के ऊपर पड़ने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ 4000 से कम करके 6000 से कम करके 4000 कर दी, बस इतना ही कहा हुआ है। इस बार 4 ऑप्शंस हैं। अब मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आप इसका सही जवाब समझ सकते हैं। वो कह रहा है इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगा। देखिए, जो फोटोन आ रहा है वो h न्यू एनर्जी या hc/λ एनर्जी के साथ आ रहा है। लैम्डा के कम कर देने से इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन निकलेगा, आएगा, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन के साथ, ज्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसे रोकने के लिए और हाई पोटेंशियल चाहिए, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। पहले केस में कह रहा कम हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। दूसरे केस में कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ये सही है। बाकी दोनों ऑप्शन में पढ़ के बताता हूं आपको।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगी और ज़्यादा एनर्जी से निकलेगी वो। चौथा कह रहा था वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन डिक्रीज, वर्क फंक्शन मैटेरियल प्रॉपर्टी है उतनी की उतनी रहेगी। तो बी ऑप्शन सही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज। ओके, आइए सिक्स को, मतलब इस वीडियो के अकॉर्डिंग थर्ड क्वेश्चन। ग्राफ of maximum kinetic energy of the photoelectrons against nu। पहले ग्राफ बना लें। ग्राफ होता है आपका, आप जानते हैं, न्यू और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो ग्राफ होता है वो आपकी स्टेट है, और नीचे जो मिला वो वर्क फंक्शन होता था और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसे ग्राफ में द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, असो बता रहा हूं न्यू क्या है, मेटल इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। द स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप इक्वल, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, ये आप सब बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसका स्लोप क्या होता है प्यारे बच्चों, जब अलग अलग मैटेरियल्स के लिए अलग अलग ग्राफ ड्रॉ किए गए एक ही के न्यू ग्राफ में, तो सबका स्लोप एक जैसा आया था, ठीक है। और ये स्लोप आइंस्टीन के द्वारा एक्सप्लेनेशन में कंफर्म हो गया था कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल है। तो ये स्लोप प्लैंक कांस्टेंट h के इक्वल होगा। ऑप्शन है वर्क फंक्शन के इक्वल, स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल, h/e के इक्वल या h के इक्वल। तो डी ऑप्शन सही है, ठीक है। संसार भर के कितने भी मटेरियल ले लो, सबका स्लोप एक जैसा आएगा, वो है प्लैंक्स कांस्टेंट। और सबके ये अलग अलग आएंगे, ये होते हैं वर्क फंक्शन। यानी वर्क फंक्शन अलग अलग मटेरियल का अलग अलग है, परंतु प्लैंक्स कांस्टेंट संसार भर के मटेरियल्स के लिए एक जैसा है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ओके, तो इट शुड बी एच। तो अब चौथा क्वेश्चन आज की इस क्लास का, फोर्थ क्वेश्चन, relation between the stopping potential of a metal and maximum velocity v of the photoelectrons is। वेरी सिंपल क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन दे रखे आपको जरूरत नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल v नॉट हो तो e v नॉट इतनी एनर्जी दे दी गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले फोटोइलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, जिसकी एनर्जी होती है ½ mv²। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम। ओके, तो जानना चाह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैक्सिमम वेलोसिटी v से क्या रिलेशन है, proportional to this constant, stopping potential directly proportional to v maximum square। तो इस तरह से इसका बी पार्ट सही, इट्स ओके। और अब आइए इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन।
इस 5वें क्वेश्चन को पूरा कराने के बाद अगर आप पूरे कंसंट्रेसी के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो में ही मैं 5 नियम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 5 नियम आपको याद करवा दूंगा इसी क्लास में। और इससे संबंधित इसके फुल डिटेल नोट्स बनाने वाली वीडियो जिसे देख के तुरंत नोट्स बन जाएंगे अपने हाथ के, आवश्यकता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड रिसीव्स लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2। टू आइडेंटिकल यानी एक जैसे, एक ही मैटेरियल यानी एक ही वर्क फंक्शन, वो तो मैटेरियल प्रॉपर्टी हुई ना। टू आइडेंटिकल पर फ्रीक्वेंसी f1 और f2 का रेडिएशन पड़ रहा है, रिसीव द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। एक ये है, एक ये, दोनों के वर्क फंक्शन एक जैसे होंगे, ठीक है। एक पे आपकी लाइट पड़ रही है f1 फ्रीक्वेंसी की और दूसरे पड़ रही है f2 फ्रीक्वेंसी। इफ द वेलोसिटीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास m coming out are respectively v1 and v2 maximum. If the velocities of photoelectrons of mass m coming out are respectively v1 v2, मैक्सिमम से मतलब लिखा नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसके प्रभाव से बाहर निकलेगा, ये v1 से निकलेगा, ये v2 से निकलेगा। ऐसा वो क्वेश्चन में क्या देन, तो 4 रिलेशंस हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर या v1 माइनस v2, v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, वो स्क्वायर से v1 प्लस v2, यानी कि v1 v2 में रिलेशन चाहिए। और राइट हैंड में आपका h, f1, f2, m ये सब आ रहा है। m इलेक्ट्रॉन का मास है। तो देखिए क्या करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। वी हैव h न्यू इज इक्वल टू w प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो v का रूप दे रहा है तो उसको हाफ m v स्क्वायर लिख सकते, ठीक है। तो फर्स्ट मैटर, फर्स्ट केस के h फ्रीक्वेंसी है f1, वर्क फंक्शन प्लस हाफ m v1 स्क्वायर। सेकेंड केस h फ्रीक्वेंसी f2 है, सेम मटेरियल है, उसी मास का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, बस स्पीड इसकी v2। हमें कुछ ऐसा सॉल्व करना है कि w कट जाए, बाकी सारे गिवन पैरामीटर्स में हमारा काम हो, तो घटाना पड़ेगा, और घटाओगे तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर आएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शंस में v1 पहले है सारे ऑप्शंस में, तो आपको इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देना चाहिए। इधर माइनस करोगे तो h कॉमन आ जाएगा, बचेगा f1 माइनस f, इधर w कैंसिल हो जाएगा और हाफ m कॉमन आ जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ओके, तो आपका v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, वहीं छोड़ दो 2h और अपॉन में m आ जाएगा और होल इनटू f1 माइनस f।
इट शुड बी आंसर। और इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए, जो कि सही है। AIEEE का आया हुआ क्वेश्चन भी है और आपके लिए सिंपल क्वेश्चन भी ये है। तो ये तो होगी प्यारे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, प्रूफ नहीं केवल कॉन्सेप्ट, और 5 क्वेश्चन। आइए इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप 5 लॉ याद कर लें। अगर मन लगाओगे पूरा तो अभी याद हो जाएंगे, वीडियो को पूरी करने से पहले पहले लर्न हो जाएंगे अगर दिमाग लगाओगे तो। और कॉपी और पेन का भी इंतजाम कर लें, ठीक है। अब तो मुझे पॉज करके भी कर सकते हो, लिख लें, सुन सुन के अच्छा रहेगा। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम और 5वां। ये राइट द 5 लॉज। पहले बताता हूं क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा। राइट द 5 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाई वेव नेचर इज फेलियर टू एक्सप्लेन देम। 5 नियम को लिखिए और ये बताइए कि वेव नेचर इनको एक्सप्लेन करने में फेल कैसे हुआ। बेहतरीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्यारे बच्चों दूसरी बात, राइट द 5 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एक्सप्लेन ऑफ दीज लॉज बाय आइंस्टीन, या हाउ आइंस्टीन एक्सप्लेन दीज 5 लॉज। खतरनाक इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वेव नेचर फेलियर कैसे हुआ और आइंस्टीन ने सफल व्याख्या कैसे करी, ये तो इस क्लास में होगा नहीं, पर आपको आवश्यकता है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे। सब डिस्क्रिप्शन में मेरे कांटेक्ट हैं, बात भी कर सकते हो डायरेक्ट। जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is directly proportional to intensity of light incident. पहला नियम, the rate of emission of photoelectrons from a metallic surface is directly proportional to intensity of light incident on it, या incident बस। बेहद इंपॉर्टेंट, क्लीन, लर्न कर लो, पॉज करके लिख लो और लर्न कर लो। दूसरा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट। शुरू के 2 लॉ जो हैं इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है। पहला है द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट। दूसरा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट। 2 तो ये हो गए। अभी जुड़े हुए हैं। दूसरा लॉ यह है कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो किस पे करता है? फ्रीक्वेंसी पे करता है। तीसरा एकदम से जुड़ जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये मतलब इतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बस प्रोपोर्शनल टू। बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट।
पॉज कर करके लिखते रहो, सिर्फ देखते रहोगे, सुनते रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। मेरी बात मान लें, पॉज कर करके लिखते रहें। चौथा, जब फ्रीक्वेंसी बात आई गई तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात तुरंत अगले लॉ में आ जानी चाहिए। चौथा लॉ बहुत सारे बच्चे गलत लिखते हैं। वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिख देते हैं, डेफिनेशन अलग है और लॉ अलग है। सुनिए कैसे लिखेंगे। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट बिलो ए सर्टेन वैल्यू then no photoelectron emit out. This certain frequency, ब्रैकेट में लिख देना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is different for different material. तो सीक्वेंस में याद रखो तो ये बात याद हो जाएगी, गारंटेड याद हो जाएगी। और पांचवा नियम ये है, नो टाइम लैग। जिस इंस्टेंट पर लाइट मेटल सरफेस पर पड़ती है उसी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। और इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा सुंदर है आइंस्टाइन के द्वारा, बेहद इंपॉर्टेंट, बड़ा प्यारा। वीडियो बंद करने से पहले 5 नियम एक बार बोल देता हूं मैं। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटेलिक सरफेस is directly proportional to intensity of light incident. Number 2, maximum kinetic energy of photoelectrons does not depend on intensity of light incident. तीसरा नियम, maximum kinetic energy increases with the increase of frequency of light incident. चौथा, if the frequency of light incident is below a certain value, threshold frequency, then no photoelectron emit from metallic surface. This certain value is different for different materials. पांचवा नियम, there is no time lag between instant of light incident and instant of emission of photoelectrons. ये 5 नियम आपको बिल्कुल हर हाल में लर्न होने चाहिए। इसके संबंधित कुछ आपको पूछना हो या कोई वीडियो की आवश्यकता हो तो मुझसे कांटेक्ट करेंगे। ओके।